नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। इजरायल का दावा है कि उसकी सेना ने हमास के मुख्य कमांड सेंटर को घेर लिया है और इसके साथ ही आमने सामने की लड़ाई के बाद आईडीएफ ने हमास के कमांड सेंटर वो पहुंची जहां इजरायल की सेना का बड़ा दावा सामने आया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि वो हमास के मुख्य कमांड सेंटर से खुफिया जानकारी जुटाने के बाद उसे उड़ा देगी। तो इजरायल वॉर ब्रेकिंग के जरिए बड़ी खबर, हमास के मुख्य कमांड सेंटर को घेरने का यह बहुत बड़ा दावा है। यानी कि आईडीएफ ने कमांड सेंटर को घेरने का यह दावा किया, जिसके साथ कहा जा सकता है कि यह युद्ध कितने खतरनाक मोड़ पर यहां पहुंचा हुआ है। तो देखिए, एक के बाद एक हमास के कई ठिकानों को अब तक निशाना बनाया गया है और कमांड सेंटर अब क्योंकि इजरायल ने यहां पर घेर लिया है, ऐसे में कई सारी खुफिया जानकारी वो निकाल सकता है। हमास के खिलाफ इजरायल की जंग पहले से भी तेज हो चुकी है। हवाई हमलों के साथ गाजा में घुसे सैनिक खोज कर हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। लगातार हमास आतंकियों के नए सुरंग की जानकारी मिल रही है जहां सेना हमला कर रही है, लेकिन इस दौरान बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है गाजा के उन बेगुनाहों को जिनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो गाजा में रहते हैं। जलता रहे उसको फर्क नहीं पड़ता। बेगुनाह मरते रहे उसको फर्क नहीं पड़ता। लोग भूख से तड़पते रहे उसको फर्क नहीं पड़ता। लोग पानी की बूंद को तरसे उसको फर्क नहीं पड़ता। गाजा में तबाही का असल जिम्मेदार हमास की जानलेवा हट। 1 महीने का युद्ध और हर तरफ तबाही ही तबाही। 10,000 से अधिक लोगों की मौत, हजारों की तादाद में जख्मी। ये है गाजा का सच और ये सच हर दिन बीतने के साथ ही पहले से काला और काला और काला होता जा रहा है, क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर जो किया उसके नतीजे से वो अनजान थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्हें मालूम था कि वो क्या करने जा रहे हैं, उन्हें मालूम था कि वो किसके खिलाफ हमला करने जा रहे हैं और यकीनन उन्हें पक्का मालूम था कि इसका अंजाम कितना खौफनाक होगा। और हुआ भी वैसा ही। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने जो किया और जो करता जा रहा है वो न सिर्फ हमास बल्कि दुनिया देख रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि गाजा की बर्बादी का जिम्मेदार है कौन? इजराइल, जिसने हमास के आतंकियों को मिटा देने की कसम खाई है, ऐसी कसम जिसके आगे उसे कुछ नहीं दिख रहा है। न बेगुनाह लोग, न महिलाएं, न बच्चे, न घायल, न बीमार, कुछ भी नहीं। या गाजा की बर्बादी का असली जिम्मेदार है हमास की जानलेवा हट। जी हाँ, हमास की जानलेवा हट, वो जिद जिसके सामने उसके अपने ही मुल्क के लोगों की कोई कीमत नहीं। वो जिद जिसके सामने आम लोगों की जिंदगी बेहद सस्ती है। वो जिद जिसमें गाजा के बेबस लोगों से अधिक उसे अपने आतंकी गैंग की फिक्र है। जिद दोनों तरफ, लेकिन फर्क साफ है। इजराइल की जिद हमास के आतंक के खिलाफ है, उसे मिटा देने की है, और हमास की जिद लोगों की जिंदगी के बदले खुद को बचाए रखने की है। हमास चाहे तो आज ही युद्ध रुक सकता है। हमास चाहे तो बहुत कुछ गंवा चुके गाजा के लोग नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। हमास चाहे तो मौत के साए में जी रहे लोग फिर से मुस्कुरा सकते हैं, और उसे इसके लिए वो करना होगा जो इजराइल की पहली मांग है, 240 बंधकों की रिहाई। दुनिया के कई देशों से इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव है। खुद उसका साथ दे रहे अमेरिका ने भी कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम की अपील की, लेकिन इजराइल ने इन सबको दो टूक जवाब दे दिया कि युद्ध विराम नहीं होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई से पहले युद्ध विराम के बारे में सोच भी नहीं सकते। תדעו שיש דבר אחד שאנחנו לא נעשה. לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו.
שיוציאו את זה בכלל מהלקסיקון. אנחנו אומרים את זה גם לאויבינו וגם לידידינו. जाहिर है कि युद्ध विराम तब तक नहीं होगा जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होती और इसकी पहल हमास को ही करनी है अगर वो गाजा और उसके लोगों को बचाना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है क्योंकि हमास जानता है कि इजराइल के खिलाफ इस जंग में ये बंधक ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। ये बंधक ही हैं जिनके बदले वो इजराइल पर दबाव बना सकता है। ये बंधक ही हैं जिनके बदले वो अपने लोगों को रिहा करा सकता है और ये बंधक ही हैं जिनके बदले वो अपने आतंकी गैंग को बचा सकता है। यही वजह है कि वो बंधकों को अपनी शर्तों के हिसाब से रिहा करने पर अड़ा है और बंधकों की रिहाई के लिए हमास की सिर्फ एक शर्त है, इजराइल से अपने कैदियों की रिहाई। जाहिर है हमास अपने आतंकियों को बचाए रखने की कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, चाहे वो अपने बेगुनाह लोगों की जिंदगी ही क्यों ना हो। और हमास की इसी जिद का जीता जागता सबूत है गाजा, जहां सिर्फ बर्बादी ही बची है। इजराइल पर हमला किया हमास के आतंकियों ने, कीमत चुका रहे हैं गाजा के बेगुनाह लोग, जबकि हमास के आतंकी बंकरों में छिप गए। इजराइल और विदेशी लोगों को बंधक बनाया हमास ने और हजारों की संख्या में जान जा रही है आम लोगों की, जबकि हमास के कुछ ही आतंकी मारे गए। बंधकों की रिहाई से इनकार किया हमास ने और लगभग पूरा गाजा बेघर हो गया, जबकि हमास के आतंकी अब भी सुरंगों में सुरक्षित हैं। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह, हूथी साथ दे रहे हैं हमास का और दाने दाने को तरस रहे हैं गाजा के लोग, जबकि हमास के आतंकी ऐशो आराम से हैं। इजराइल पर मुस्लिम देशों से धमकी दिला रहा है हमास और गाजा के अस्पतालों में तड़प रहे हैं आम लोग, जबकि हमास के आतंकी आलीशान बंगलों में बैठे हैं। इजराइल की सेना पर रॉकेट दाग रहा है हमास और सीने पर गोली खा रहे हैं आम लोग, जबकि हमास के आतंकी सबसे पीछे छिपे हुए हैं। इस भीषण जंग का पूरा सच यही है और जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होती, युद्ध विराम नहीं होगा, तब तक न जाने ये सच और कितना भयानक होगा, जिसका ख्याल ही लोगों की रूह कमा देने के लिए काफी है।